तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4B और टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसको हम लोग रूल से ही बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो किसी भी नंबर को डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, यानी चुटकी बजा के उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर से जरूर इसको ईमानदारी से आप लोग को सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे सबसे पहले समझेंगे सर कि हम लोग अगर सर समझे तो सर 2 से डिवाइड होने वाला और कोई भी नंबर है तो सर क्या क्या उसका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, 2 एक इवन नंबर है, तो हम लोग जो बेसिकली जो टोटल बात करने वाले हैं वो हम लोग के आएगा सर कॉन्सेप्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या है जी, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या क्या कंडीशन मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहला बात देखें, 2 इज इवन नंबर, यस। तो कोई भी नंबर देखो, आप एक बात जानते हो क्या कि सर जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 123, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। तो हमको बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इवन होगा, वो इवन नंबर होगा, या फिर लास्ट में जीरो होगा। तो क्या क्या बोला गया कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या होना चाहिए सर, इट्स वंस डिजिट इज 0 2 4 6 8। देखो 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर है। और जीरो हमारा क्या है सर, जीरो अगर किसी नंबर के लास्ट में रहेगा तो डेफिनेटली डिवाइड होने वाला है। लेट सपोज 7 एक और नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट जैसे ही 2 जीरो लगा दिए अब क्या होगा, ये डिविजिबल हो जाएगा डिविजिबल। लेट सपोज कि हमारे पास एक 3 और नंबर है, इसके लास्ट में 2 लगा दिए, ये इवन बन गया। तो यही बोला गया, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है, इसके लास्ट में लगा दिए 4, ये डिविजिबल है 2 से। तो आपको बस यही देखना है कि जो यूनिट डिजिट है क्या है सर, हमारा यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो क्या होगा, वो 100% क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, विदाउट, नो सर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 30 52 84 136, कितना है तुम्हारा 2108 है। ये सभी के सभी 2 से डिविजिबल होगा, क्यों सर, इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे हम लोग। ये सब क्या है सर, ये सभी के सभी क्या है हमारा, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास एक यहाँ पर बोला गया एग्जाम्पल्स 71 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, यूनिट डिजिट जो है सर ऑड नंबर है। तो अगर हम यूनिट डिजिट को देखें तो आराम से मालूम चल जाएगा नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, एज सिंपल एज दैट। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये रहा कि बताना है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय 2। तो सर ये क्या डिविजिबल होगा, यस, इसको बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल, यस इट इज, इट इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2 एज इट्स यूनिट डिजिट, यूनिट यूनिट डिजिट इज 0। यही है ना, 0 है ना, यस, ये लिखेंगे आप लोग। ठीक है, और लास्ट वाले लिखेंगे, खत्म कहानी, ये बीच का छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डन, डू इट फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसका सेकंड टाइप है ना, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 3। किससे करना है, 3 से करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, VBI टू दी पावर 9 लिखो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो बाबू इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट देता है। क्या देता है ये समझिए, सभी नंबर को ऐड करेंगे और लास्ट में जो नंबर बचेगा ना वो मालूम छोटा नंबर बन जाएगा, उसको हम देखेंगे क्या है 3 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है, आराम से मतलब मालूम चल जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर इसका डिजिट का सम, लेट सपोज एग्जांपल देखिए यहाँ पर, कंसीडर द नंबर, हमारे पास नंबर है क्या 64275। अब सबसे पहला बात, ये इतना बड़ा नंबर सर 64,275 है, ये सर पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन लास्ट में पता चल जाएगा कैसे, देखो 6 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 5, ये काम कर लो, ऐड कर लो डिजिट को। तो अगर आप इसको ऐड करो तो कितना होगा, 6 प्लस का 2, 6 प्लस का 4 10 प्लस का 2 12, 12 प्लस का 7 कितना होगा 19, 19 प्लस का 5 कितना होगा 24। अब 24 क्या डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल है सर। एक काम और करो ना, इसको और ऐड कर लो, 2 प्लस का 4 भी कर लो, कितना हो गया 6। क्या 6 डिविजिबल है, 100% से डिविजिबल है। यानी सर थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम डिजिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 डिजिट का हो जाए या फिर सिंगल डिजिट का हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको चेक कर लेते हैं, कंसीडर द नंबर
सर करना क्या है, बस ऐड करना है ना, 3 प्लस का क्या करेंगे, 3 + 9 प्लस 5 + 8 + 3। चलिए ऐड कीजिए, इसको कितना हो रहा है, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25, 25 + 3 कितना होगा 28। क्या 28 डिविजिबल है? इसको अगर ऐड भी कर दोगे ना तो कितना होगा, 2 + 8 कितना 10 हो गया, ये तो और भी नहीं कटेगा। बस समझ रहा क्या? तो सर हमको सर एक बात मालूम क्या चला कि नंबर को ऐड करेंगे तो लास्ट में कोई छोटा नंबर मिलेगा। तो क्या ये छोटा नंबर आपको दिख रहा है कि सर कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा? अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सर इसको काटेंगे 3 से तो कितना नंबर कटेगा, 8 टर्म्स में कटेगा। क्या ये कटेगा 3 से? नहीं कटेगा ना, रिमाइंडर बच जाएगा 1। नाइन्थ इसको अगर डिवाइड करोगे, 28 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा ना। नाइन्थ जा कितना होता है 27, बच गया ना 1। तो क्या डिविजल है? नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। तो करना क्या है, देखो करेंगे क्या, 1 + 0 + 0 + 3 + 8, यही ना करोगे। तो इसको ऐड कर लीजिए, 1 + 3 4, 4 + 8 कितना होगा 12। यस इट इज डिविजिबल, क्या होगा सर, यस इट इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 3 एज इट्स sum of digits is also divisible, is divisible by 3 ना, is divisible by 3, very simple as that, note it right now, do it fast everyone, very good। चलिए come to the next part, थर्ड नंबर क्या बोला गया इसमें, इसमें सर करना क्या है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाई 4। तो देखिए 4 के बारे में ना एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 है, क्या है नंबर 4 है। देखो 2 वाला में हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना था, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए तो क्या होगा वो डिविजुअल हो जाएगा। 3 वाला में क्या किए, डिजिट को सम किए, ठीक है, यानी नंबर को हम छोटा कर दे रहे थे। अब लास्ट जो है तुम्हारा ये फोर्थ नंबर है, इसमें आपको ये देखना है लास्ट का 2 डिजिट, वंस और टेंस डिजिट को देखना है। ये रहा तुम्हारा वंस और ये तुम्हारा था टेंस रहा, ये है 52। क्या 52 4 से डिविजिबल है? बस इतना ही सोचना है, यानी इतने लंबे चौड़े नंबर में से सिर्फ 2 डिजिट पकड़ो, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट अगर नंबर कटने वाला है 4 से तो सभी कटेगा। बात समझ आ रहा है क्या? अगर लास्ट का 2 डिजिट यूनिट और टेंस वाला जो डिजिट है हमारा अगर ये कटने वाला है तो क्या होगा, हमारे पूरा नंबर कटेगा। लेट्स चेक इट, 4 1 जा कैरी, 4 3 जा रिमाइंडर कितना 0 आया, ये नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ चेक कीजिए 9 4, यूनिट और टेंस यही है ना, 1 और टेंस यही है, क्या 94 कटेगा, क्या 94 कटेगा? नो सर, वेरी गुड, यस परफेक्टली। 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8 हो गया ना, आया कितना 1 14, 4 3 जा, तो बाबू 2 रिमाइंडर रह गया ना यहाँ पर, ये डिविजिबल नहीं है। कैसे मालूम चला? तो सर लास्ट का 2 डिजिट बस देखा गया, यहाँ देखो क्या बोला गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। यानी सर जो नंबर बना हुआ है यूनिट और टेंस में जो पोजीशन पे जो नंबर है, अगर वो नंबर कटने वाला है 4 से तो कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। मतलब समझाया आप लोगों को कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। आया बस समझ में? बस चलिए लिख लीजिए, इसमें लिखिएगा यस इट इज डिविजिबल, उसके बाद ये लिख लीजिएगा जो कॉज इसका दिया हुआ है यहाँ तक, बस हो गया। इट इज नॉट डिविजिबल, क्यों सर, ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। चलो हटा रहे हैं, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे इसके बारे में। देखिए एक नंबर है 5, क्या है नंबर 5, 5 के बारे में बहुत लिमिटेड है भाई बात। 5 सिर्फ उसको डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर a number is divisible by 5 if its ones digit is 0 और 5। एग्जाम्पल, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? देखो लास्ट में 5 है, 5 है, 0 है, 0 है, ये सभी के सभी 5 से डिविजिबल होंगे, क्या होंगे डिविजिबल होंगे। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं आप सर ये 1 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर कॉमा रहेगा, 6 है, 7 है, 8 है, ये सभी के सभी 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ 2 से हो सकता है, वो भी कौन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और कौन होगा, बस और ये होगा। बाकी सबको ऐड करके 3 से चेक कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि जो 5 से डिविजिबल होगा उसका एक ही कंडीशन है कि अगर सर हम लोग का यूनिट डिजिट पर 0 हो, नहीं तो क्या हो 5 हो, बस इतना ही सिंपल है। क्या समझ में आया आप लोगों को? अच्छा यूनिट डिजिट पे 0 हो 2 से डिविजिबल हो सकता है ना, होगा ना?
लेकिन 5 वाला 100% कौन डिवाइड करेगा? 5 ही करेगा। ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है? लेट्स सपोज कि अगर सर हमारे पास 15 है तो क्या इसको सिर्फ 5 डिवाइड करेगा? नहीं सर, इसको सर 1 प्लस का 5 6 हो गया ना, तो 3 भी डिवाइड करेगा। क्या, हाँ या ना? ओके, तो सर एक बात ध्यान रखिएगा कि सर ये तो 5 से 100% डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन साथ में 3 से भी हो सकता है। कैसे मालूम चला सर? ऐड करके चेक किए हैं। बात समझ आ रहा है क्या? तो ये सब बात भी ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं बस सब जगह मार दिए फटाक फटाक से 5, आंख बंद करके, नहीं देखना है। कैसे मालूम चलेगा? जैसे बताओ, 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा। क्या 3 से होगा? नहीं होगा। कैसे सर? 2 प्लस का 5 कितना हो गया? 7, और 7 डिवाइड नहीं होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि सर ये पार्टिकुलर अगर लास्ट में 5 है तो 100% 5 से डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा किसी और से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? आए बात समझ में? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये है तुम्हारा कौन सा? 6। क्या है तुम्हारा नंबर? ये 6। देखो 6 बना कैसे होगा? 2 into 3 करके, हाँ या ना? 6 कैसे बना होगा? 2 into 3 करके। तो हमने 2 का रूल पढ़ा, 3 का रूल पढ़ा, तो उसको यूज करेंगे। यहाँ देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट्स डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द 2 and 3। देखिए कुछ बात करते हैं इसके बारे में, देखिए ध्यान से। नोट दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 100% बात तो सही है। 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 3 ही आएगा ना। अब चलो यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द नंबर 18, 42, 60, 114 एंड दिस नंबर दैट इज 1356 इज डिविजिबल बाई 6। कैसे सर? लेट्स चेक इट। ये तो आप लोग फटाक से बोल दोगे कि सर ये नंबर 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 100% हाँ या ना? क्योंकि 18 क्योंकि बारे में क्या, 18 तो सर डायरेक्ट 6 से डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, खेल खत्म होगा ना भाई। लेकिन आओ कुछ तुमको बताते हैं इसके बारे में और। लेट्स रुको रुको, बेसिक पहले जान लो। इसको तोड़ा जाए, 18 को तोड़ा जाए तो क्या किया जा सकता है? देखो 2 into 3 into 3 हो सकता है कि नहीं? डिवाइड बाई 6 को लिखा जाए तो सर 2 into 3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि बाबू 18 को अगर 6 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो क्या क्या हमको दिखेगा वहां पर, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप 18 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइज। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर 3 से काटेंगे ना तो 3 आ गया। ये प्राइम फैक्टराइज हो गया क्या? 2 into 3 into 3। और 6 से कितना होगा? 2 into 3 होगा। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या 2 से 2 कटेगा? हाँ सर कटेगा। 3 से 3 कटेगा? हाँ सर कटेगा। इसीलिए नंबर 6 से कट रहा है। आया बात समझ में क्या? यानी कि सर अब चलो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। ये क्या है तुम्हारा? 42 है। मेरा बात ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से, एकदम कान खोल के, बहुत आसान है। 42 को हम डिवाइड किसे करना चाह रहे हैं? 6 से। आप अभी 6 के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको ये मालूम चला सर कि नंबर जो है ये 2 से कटने वाला होगा और 3 से भी कटने वाला होगा, यही ना बोलना चाह रहा है? अब देखो 42 को तोड़ो मेरे छोटे भाई, तोड़ो। तो सर सबसे पहला बात, लास्ट में 2 है तो 100% 2 तो डिवाइड करेगा करेगा। अब 3 करेगा कि नहीं करेगा चेक कर लेते हैं। 4 + 2 कितना होता है? 6। 100% 3 से भी कटेगा। आ रहा बात समझ में? यानी अगर जो आप जो पहले सीख के आए हैं उसको अप्लाई करो, लेकिन फिलहाल में हम इसको चाह रहे हैं क्या? इसको हम प्राइम फैक्टराइज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? प्राइम फैक्टराइज। देखो इसको अगर 42 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, मेरा बात ध्यान ध्यान सुनना, 2 से काटेंगे कितना होगा? 21 होगा। फिर 3 से काटेंगे कितना हो गया? 7 हो गया। बस रुक जाओ, ये कितना होगा? 2 into 3 into 7। 6 को करोगे तो कितना होगा? 2 into 3 होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या ये कटा? कटा ना? ऐसे भी इसको आप डिवाइड करते वैल्यू कितना आता? 7 आता। तो ये सब बेसिक बात है जो कि आपको दिखेगा नंबर के साथ में। ठीक है जी। इसीलिए नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है सर? 6 से कटेगा। बात समझ में आया क्या? आया बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट। ये तुम्हारा क्या है? 60। एक्चुअली में आप लोगों से एक बात बताएं, और थोड़ा सा बात बताएं। बेसिकली बाबू 2 into 3 कितना होता है सर? 6 तो होता है सर। क्या 2 into 3 कितना होता है? 6 होता है, इसीलिए 6 से कट रहा है क्या? यस सर, 100% वही बात हो रहा है। अब देखो 60 है, क्या 10 into 6 करने पर 60 होता है क्या? यस सर। क्या 62 से कटेगा? हाँ सर। क्या 63 से कटेगा? हाँ सर। चलो इसको चेक करते हैं। 114 है ना, 2 से कटेगा कि क्लास में 4 है? श्योर 100%? यस सर। ये जो सर इसको अगर ऐड करें 1 + 1 2 + 4 कितना? 6 हो गया। तो 100% 3 से भी कटेगा। तो ये सब कुछ कंडीशन है जिसके बारे में जानना है तो लिखेंगे आप लोग, एग्जाम्पल के साथ में बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। डू इट फास्ट। यस, पूरा का पूरा हटा दे क्या? हटाएं? डू इट फास्ट। चलो हटा रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यस एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, लेट्स मेक इट इजी। यस, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, आपको एक बार में समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा, बहुत कंफ्यूज करता है ये। ठीक है, कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ये सीखने वाले हैं आप। ठीक है, देखो बोला क्या गया है कि सर नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। ये डिफरेंस बोला गया क्या सर, ये वंस डिजिट को सर डबल करने का क्या मतलब हुआ, और यहाँ लास्ट में क्या बोला गया कि या तो 0 हो जाए नहीं तो मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए। एक बार बताएं आप लोग, मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या होता है, 7 का टेबल में जो नंबर आएगा 7, 14, 21, 28, 35, ये सब जो नंबर आ रहा है क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 है। फिलहाल के लिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना समझे तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, समझाए? ओके, लेट्स सी द नंबर। हमारे पास नंबर है क्या, 6804 नंबर है ये। तो आप देखो, सबसे पहला देखो इसका यूनिट डिजिट है कितना, क्या है, 4 है ना। तो इस 4 का डबल करो, क्या करो, 4 का डबल करो, कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब इस 4 को डबल किया है तो 4 को छोड़ दीजिए, कितना नंबर बचा तुम्हारा, 680। कितना बचा तुम्हारा, 680। इसमें से 8 को घटाओ, क्या करो, 8 को घटाओ, क्या करोगे, 8 को घटाओ। हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, वंस डिजिट को डबल किए, वंस डिजिट को डबल किया गया, 8 आया। तो जो वंस डिजिट था इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो डिजिट है उसको देखिए, और 3 डिजिट बचा ना, उसमें माइनस कर लेंगे, तो कितना होगा, 672। ठीक है जी। अब ये नंबर इतना बड़ा है सर कि अभी कैसे बता दे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक काम कीजिए, अभी इसको और छोटा कीजिए, लेट्स मेक इट फर्दर, 2 × 2 करिए, 2 का डबल कीजिए, कितना होगा, 4। करो क्या, 67 में से घटाओ 4, ये नंबर कितना बनेगा, 63। क्या 63 7 का मल्टीपल है, 100%। 9 समझे कितना होता है, आ जाओ अभी और तोड़ते हैं, लेट्स मेक इट और सिंपल। इसको पकड़ो भाई, 6 को पकड़ो, क्या करोगे, 3 का डबल, कितना हुआ, 6। अब है कितना, 6 में से 6 घटाओ, कितना आ गया, तो क्या ये डिविजल होगा, 100%। हालांकि हमको तो यही पता चल गया था। तो 7 से डिवाइड करना एक कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या आप लोगों को समझ में आया क्या। चलिए चमकाइए, बढ़ेंगे आगे। आइए समझते हैं किसके बारे में, अब 8 के बारे में, है ना, 8 एंड 9 हटाएं क्या, हटा दें, रेडी हैं आप लोग। यस, कम टू द कॉन्सेप्ट, क्या बोला गया है एवरीवन, थोड़ा ध्यान से कोशिश कीजिएगा। सर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8, हमको क्या करना है सर, 8 से डिवाइड करना है ना, किसे करना है, 8 से डिवाइड करना है। अब तक आपने सीखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब बारी किसका है, 8 का। देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इज 100, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। यानी कि आपको यहाँ पर 3 डिजिट को देखना पड़ेगा, क्या बोला गया, लास्ट का 3 डिजिट को देखना पड़ेगा। याद कीजिए, जब 4 से डिवाइड करना था तो क्या करने से बताए थे, लास्ट का 2 डिजिट, 8 में कितना हुआ, लास्ट का 3 डिजिट, लेट्स सी, कंसीडर द नंबर, हमारे पास नंबर है, इसका लास्ट का 3 डिजिट कितना है, 152। द नंबर फॉर्म्ड बाय द 100 टेंस एंड वंस इज 152 विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 8। तो देखो तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, तो उस नंबर को मत देखो, लास्ट का 3 डिजिट देखो। अगर लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल है तो सभी नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखो करेंगे क्या, क्या 152 क्या 8 से डिविजिबल होगा, लेट्स चेक इट। 8 1 जा 8 होगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा डिफरेंस, 7 का होगा, ये कितना हो गया तुम्हारा 2, 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है ना, ये तो कट गया। इसीलिए क्या होगा सर, ये पूरा जो नंबर है ये क्या होगा तुम्हारा, 8 से डिविजिबल होगा। आइए 9th नंबर समझिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है बहुत तगड़ा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9, क्या है सर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। यस, थ्री वाला में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ रहा है। कंसिडर द एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 0 प्लस का 3, ठीक है जी। 6 प्लस का 5 11, 11 प्लस का 4 कितना हो गया तुम्हारा, 15 प्लस का 3 कितना हो गया, 18। 18 तो हो गया ना सर, इसको और आगे ऐड कीजिए, 1 प्लस का 8 कितना होता है, 9। क्या 9 9 से कटेगा, हालांकि ये भी 9 से कटेगा, है ना, कटेगा ना, बहुत बढ़िया। तो सर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है,
देखो जहाँ जहाँ पर टेक्टिकल है, जैसे 7 को डिवाइड करना टेक्टिकल है, 4 के बारे में 2 बात बोला गया है कि आपको वंस और टेंस का डिजिट देखना है, 8 के बारे में बोला गया है, बाकी सब सिंपल है। सही चमकाइए, बढ़ेंगे आगे। चल देखो, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हटाएं क्या? डन। आइए, आप लोग ने अभी तक 9 तक का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आगे बात करते हैं डिजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 10। बहुत आसान है, 10 उसको ही डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 0 हो। ये तो भाई से देखो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, 22 नहीं हो पाएगा 10 से, लेकिन यहाँ से हटा के सर 0 लगाएं, हाँ हो जाएगा। मतलब लास्ट में 0 रहे, भाई साहब उड़ा देंगे। अब देखो 11 नंबर के बारे में ना बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट निकलेगा। अब मेरा बात देखना है, यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, आंख बन करके नंबर लिखेंगे, ठीक है? तुम लोग भी आंख बन कर लिखना, कॉपी में लिख रहे हैं क्या, 1753215। लेट्स, इतना हमारे पास नंबर है, ठीक है जी। अब देखो भाई, तुम चाहो तो इधर से काउंट करो, चाहे इधर से काउंट करो, हम इवन और ऑड प्लेस का बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? इवन और ऑड प्लेस का बात करने वाले हैं। तो देखो 1 हो गया, ये कितना प्लेस का बात कर रहे हैं, प्लेस। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और 7 है। तो आप बताओ इसमें से इवन कौन और ऑड कौन? तो सर ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है। ये क्या है हमारा? इवन प्लेस है। क्या हमारा ये इवन प्लेस है सर, कोई दिक्कत क्या? इसके अलावा जो दिख रहा है सर नंबर कौन सा? तो सर हम लोग का ये ये और ये क्या है सर? ये ऑड प्लेस पे बैठे हुए हैं। कैसे हैं सर? ऑड प्लेस पर हैं सर। नंबर ऑड है या इवन इसमें मतलब नहीं है, प्लेस देखना है। क्या देखना है हमको? प्लेस देखना है। बस समझ में आया क्या? अब करेंगे क्या, हम इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, देखो क्या करेंगे, 2 प्लस का 4 प्लस का कितना 6, कितना हो जाएगा वैल्यू? कितना हो जाएगा वैल्यू? 12 हो जाएगा। वेरी गुड। ऑड प्लेस पे जो नंबर है कौन सा है तुम्हारा? 1 प्लस का कितना कितना कर दें, इधर से क्या गया ना, देखो 1 प्लस का कितना 3 प्लस कितना 5 प्लस कितना 7, ऐड करो कितना हो रहा है? 3 1 4 5 9 16। अब देखो करेंगे क्या, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसे सब्सट्रैक्ट कीजिए कि वैल्यू पॉजिटिव बने, निगेटिव नहीं करना है। तो करेंगे क्या सर, 12 में छोटा घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे किसको, 12, वैल्यू कितना गया 4। क्या 4 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा नंबर नहीं कटेगा। एज सिंपल एज दैट। ये नंबर, ये जो नंबर है आपका, ये 11 से नहीं कटेगा। आइए इसको देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सर 1 पर, ये 2 पर है, 3 पर है, 4 पे है, 5 पे है। तो सर अगर सम ऑफ इवन प्लेस करे, क्या सर? सम ऑफ इवन प्लेस का अगर बात करें हम लोग, इवन प्लेस तो कितना होगा? देखो ये हमारा 2 पर है, 2 प्लस 0, यही ना? 2 प्लस क्या हो गया तुम्हारा 0, ये वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अगर सम ऑफ ऑड प्लेस का बात करें, सम ऑफ ऑड प्लेस का बात करें, ऑड प्लेस का बात करें तो कितना होगा बताइए? 8 होगा, प्लस का कैसे लिख रहे हैं हम, 8 प्लस, बताइए, 8 प्लस 7, वेरी गुड, प्लस 9। ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 प्लस 9 17, 17 प्लस का 7 कितना होगा 24, 24। अब सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे। कैसे करना सब्सट्रैक्ट? बड़ा में छोटा तो क्या होगा तुम्हारा? 24 माइनस क्या करोगे 2, कितना होगा 22। क्या ये 22 11 का मल्टीपल है? यस, ये 11 का मल्टीपल है, मतलब क्या है सर, नंबर कटेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट देखो, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit at in one place, sorry digit in odd place and the sum of digit in even place starting from one's place is either 0 or multiple of 11। जो सब्सट्रैक्ट किया गया, मतलब जो डिफरेंस निकाला गया, उसका वैल्यू या तो 0 बन जाए और नहीं तो क्या बन जाए 11 का मल्टीपल। तो क्या 22 जो आया नंबर, क्या 11 का मल्टीपल है? 11 टू 22 होता है। यस, इट इज नंबर डिविजिबल है, किससे? 11 से। और यहाँ पर हुआ तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। नोट इट राइट नाउ।